किसी व्यक्ति विशेष को आप सुनने की शुरुआत करते हैं। वो अपने मन की व्यथा कहता है और ये बताता है कि ऑफिस में ये लोग ठीक नहीं हैं, इतने नकारात्मक हैं, इनके साथ में मुझे ये परेशानी है। घर परिवार में इस व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं। ये व्यक्ति हमेशा मेरी आलोचना करता रहता है। ये व्यक्ति जब भी देखो आक्रोश के साथ में मुझसे चर्चा करता है। इस व्यक्ति के साथ में तो लालच की स्थितियाँ बहुत अधिक हैं। तो एक तरह से शिकायतों का, नकारात्मकता का पुलिंदा उसके साथ में लगातार बना रहता है। जिस व्यक्ति को देखा, जिस भी तरह से देखा, यदि वो खुद के हिसाब से पेश नहीं आया तो वो नकारात्मक होता चला गया। उसका व्यवहार, उसकी वाणी, उसके भाव हमारे अनुसार होने चाहिए। जीवन की जो ये अलग अलग रंग बिरंगी यात्रा है, कई बार व्यक्ति एक ही आंख से उस यात्रा को देखने का प्रयत्न करता है। जो उसको अच्छा लगे वो बेहतर, और जो बेहतर नहीं लगा उसे वो खराब, और खराब भी इतना कि उस व्यक्ति की आलोचनाएं जगह जगह जाकर की जाती है। क्या इतना समय इस जीवन यात्रा के भीतर हो सकता है कि लगातार आलोचनाएं रखी जाए, लगातार कुंठाएं रखी जाए, जो भी मिले उसके प्रति वही भाव रखे जाएं जो किसी और के प्रति नकारात्मकता के साथ में रखे गए थे? ट्रैफिक के साथ में उलझना है तो उसका किसी और को दोष दिया गया, देखिए वो रॉन्ग साइड से व्यक्ति आया, इस वजह से दुविधा हुई। अब वहां पर भी लंबे चौड़े भाषण की स्थितियां साथ में चलती चली गई। स्वयं को देखने की फिक्र बिल्कुल नहीं थी, परंतु दुनिया को पूरे तरीके से नकारात्मकता में देखने की स्थितियां थी। जहां दृश्यों को निहारना था, सुंदरता देखनी थी, वहां पर भी बिल्कुल नकारात्मकता के भाव प्रतिबिंबित होते चले गए और जीवन उसके भीतर उलझता चला गया। क्या है ये गणना, क्या है ये सिरे, कहां पहुंचने वाले हुए हम और क्या देखने वाले हुए हम? जब व्यक्ति एक बार इस अवस्था को अपने लिए स्पष्ट करके रखता है कि जो जैसा है उस हिसाब से है, यदि उसके सुधार में कुछ योगदान दिया जा सकता है, उसके व्यक्तित्व की छवि के साथ में नव निर्माण को लेकर चला जा सकता है तो प्रयास किए जाएं। अन्यथा नकारात्मकता चहुं और घिरी हुई है। हम चाहें तो एक ही दृष्टिकोण के साथ में बहुत कुछ सकारात्मक देख सकते हैं, और हम चाहें तो उसी दृष्टिकोण के साथ में नकारात्मक की भी गहराइयों को और अच्छे से देख सकते हैं। एक व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चा हो रही थी, किसी कारण विशेष से 5 मिनटों का विलंब हुआ। तो विलंब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हुए कि आपसे चर्चा जो होनी थी विलंब हुआ। उस व्यक्ति विशेष ने कहा कि इन 5 मिनटों में मंथन का बहुत अच्छा समय मिला, मैं मिनट दर मिनट चला करता हूँ, आपका धन्यवाद कि 5 मिनट देरी से आपका पहुँचना हुआ। आप सोचिए कि उस व्यक्ति विशेष की दुनिया को देखने की जो स्थितियाँ हैं वो कितनी अद्भुत है। और ऐसी ही जब अवस्था और ऐसी ही जब नज़र हम लेकर चलते हैं तो पावनता आने लगती है, निर्मलता आने लगती है, भीतर के मलिन भाव हटने लगते हैं और विचारों के भीतर जो कोलाहल लंबे समय से बैठा हुआ है वो पूर्णतया मुक्त होने लगता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 18 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा सिंह राशि स्थान में रात्रि 9:29 तक रहने वाले होंगे। तो वहीं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रीय परिधियाँ, शनिवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। पंचम भावस्थ चंद्रमा यहाँ स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई पोजीशन अटमोस्ट पॉजिटिविटी को एक सेंसिबल बेस के साथ में सामने रखने वाली होती है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि है। इच्छा शक्ति अपने प्रभावी तंत्र को अपनाकर चलती चली जा रही है। यहाँ माता पिता के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को बड़े ही अच्छे से और आनंदित भाव से लेकर चलिएगा। जो आप किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, एक और ऑफर की कंसिडरेशन सामने आ रही है, आपको लगता है कि ये अति महत्वपूर्ण रहेगी, तो फिर रुकने की ज़रूरत है। निर्णय में खुद को स्थिर कीजिएगा और उसके बाद में कहाँ जाना है, किस दिशा के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाना है, ये भाव मंतव्य बनाकर ज़रूर रखें। और याद रखें कि जिन कार्यों में आप पारंगत हैं, जो एक लेवल ऑफ वर्किंग एक्सपर्टीज बनी हुई है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी वर्किंग प्लेस पर काम आ सकती है, जहां शानदार से शानदार परिणामों की प्रतिध्वनि आप अपने साथ लेकर आने की अनुगूंज को स्थापित कर रहे हैं, जिसे और गहराई से आप अवस्थित करते चले जाइएगा। जीवन यात्रा में वहीं से बेहतरी निकल कर आती चली जाती है।
एक प्रमुख निवेदन ये भी है कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे वहाँ पुनश्चः नवीन योजनाओं के साथ में चलने की आपको ज़रूरत रहेगी। वृषभ राशि, हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहिएगा। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आपको पूरे तरीके से यहाँ साइडलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वो समय अंतराल है जहाँ आपके द्वारा लिए गए निर्णय लंबे समय तक अपनी एक अलग अनुगूंज को स्थापित करेंगे, परंतु शुरुआती संघर्ष उसमें आत्मसात करने की आवश्यकता है। निर्णायक मौक़ों पर जितना शांत चित्त भाव से आप अपनी यात्रा को लेकर चलेंगे उतनी बेहतरी। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष के साथ में पूरे संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये वो समय है जहाँ रिसर्च और एनालिसिस को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस अटमोस्ट पॉजिटिविटी के सेंसिबल नोट एस्टेब्लिश करती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और दुविधा की धारा समक्ष निकल कर आने वाली नहीं होती। मिथुन राशि, सबसे पहले तो यात्राओं के साथ में बेहतरी निरंतर तौर पर प्रगति के आधारभूत क्रम को स्थापित करके आगे बढ़ रही है। भाग्य का सहयोग है। जिस स्तर के साथ में आप बड़े कार्यों की प्रगति को अपने साथ आत्मसात करके चलना चाहते हैं उसका भी एक अलग सिरा आपके साथ में स्थापित है। रिसर्च और एनालिटिक्स को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेस को आपके साथ स्टेबलाइज करती है। यहाँ जो महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों के साथ में एक अलग गणना क्रम को अपने साथ स्थापित करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस एस्टेब्लिश हैं। ये गौर करने की आवश्यकता है कि आपको अपने साथ नएपन की स्थितियों को देखकर चलने की ज़रूरत है, और जितना नयापन आप अपने साथ देखकर चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ स्टेबलाइज होते चले जाएंगे। मन जिन भी बातों के साथ में लगातार उलझा हुआ था वहाँ से भी अब धीरे धीरे सुलझने के क्रम मौजूद हैं। कर्क राशि, धनागमन के साथ में वृद्धि, पारिवारिक जनों का सहयोग भरपूर तरीके से प्राप्त, लंबे समय से उलझे हुए मामलों के साथ में सुलझने की स्थितियां दोपहर के बाद में उजागर। निर्णायक मौक़ों पर आलस्य नहीं आने पाए, ये ध्यान दीजिएगा। करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता तब नहीं है जब आपके सामने कुछ ही महीनों में परिवर्तन नजर आ रहा हो। आज कोई व्यक्ति एंग्जाइटी दे भी रहा है तो उससे हटकर चलने की ज़रूरत है। भावुकता में कोई भी निर्णय अपने साथ में बिल्कुल भी नहीं रखना है। जो भी महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं अटमोस्ट प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके साथ में अपनाकर ज़रूर रखते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में भरपूर वृद्धि। कमीशन संबंधी कामकाज में जिस तरह के बेहतरी के आधार क्रम आप अपने साथ में अवस्थित करना चाहते हैं उसकी एक एक गूंज आपके साथ में यहाँ प्रतिध्वनित होती चली जा रही है। सिंह राशि, आत्मविश्वास में प्रखर वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में पूरी सहूलियतों के क्रम आपके साथ साथ गतिमान है। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो भी आपने अपने साथ में कामकाज जोड़ लिए हैं उसमें और अधिक ऊर्जावान होकर आगे बढ़ने की आप कोशिश कीजिएगा। बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आपके साथ आत्मसात होने की तैयारी कर रही है। सिंह राशि के महानुभाव मन में जितने ठहराव के क्रम को लेकर चलेंगे उतनी ही सकारात्मकता साथ साथ अवस्थित होती चली जाएगी। ये निवेदन है आपसे कि जब कोई भी कार्य विशेष आपने अपने साथ में जोड़ लिया हो तो उसमें अब बारंबार पीछे मुड़कर हम देखने वाले नहीं होंगे। जितनी स्थायित्व के भावों की वृद्धि जीवन यात्रा के भीतर रहेगी उतनी ही बेहतरी के प्रभावशील क्रम आप अपने साथ में स्थापित करके आज आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ जो भी महानुभाव रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में है अवसरों की प्रतिबद्धता और अवसरों के साथ जुड़ी हुई संकल्प शक्ति बेहतरी लेकर आने की तैयारियों में है। कन्या राशि, देखिए विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि। जो महानुभाव रिसर्च और एनालिसिस को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं बेहतरी आपके लिए यहाँ निरंतर आती चली जा रही है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप यहाँ सोचते हैं। हालांकि यहाँ अपेक्षाओं को जो मूर्त रूप मिलना चाहिए, जो एक्सपेक्टेशंस के एग्जीक्यूशन सामने आने चाहिए
वो भले ही थोड़े डिस्फंक्शनल हों, स्लगिश हों, परंतु दोपहर के बाद में उसकी तत्परता यहाँ सम्मुख उपस्थित होती चली जाती है। ये वो समय है जहाँ पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ बनी हुई, गले से संबंधित रोगों से जितनी सावधानी बरतकर आप अपनी जीवन यात्रा को प्रतिध्वनित करने का प्रयत्न करेंगे, उतनी ही बेहतरी आपके साथ साथ आत्मसात हो सकती है। तुला राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में भरपूर वृद्धि, इंट्यूशन की कांस्टेंट और कंटिन्यूअस पॉजिटिविटी आपके साथ साथ में चलती हुई अपनी क्षमताओं पर पूरा विकास क्रम का सिरा स्थापित करके चलिएगा। जो भी महानुभाव यहाँ स्वयं को किसी नए कार्य गतिविधि के साथ में आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी तत्पर गति के साथ में पूरी बेहतरी के आधार क्रम साथ जुड़ने की तैयारियों में है। इस समय की जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आगे की जर्नी को इवॉल्व करती चली जा रही है। जो भी महानुभाव यहाँ वाणी संबंधित स्थितियों में लंबे समय से खुद के लिए आधारभूत तौर पर बेहतरी नहीं देख रहे थे, उनके लिए भी अब दुविधाएं हट रही है और जीवन यात्रा के भीतर जो स्थिरगामिता आनी चाहिए उसकी तैयारी होती चली जा रही है। विद्यार्थी वर्ग पूरे तरीके से जो एकाग्रता के सिरे होते हैं उसको अपने साथ लेकर प्रवाहित होने की तैयारियों में। वृश्चिक राशि, मानसिक सुख के साथ में वृद्धि है। कार्यों की गतिविधियों के साथ में जो तीव्रगामिता आप देखना चाहते हैं वो पूरे तरीके से आत्मसात एवं उजागर होकर आगे बढ़ती हुई, और रक्त संबंधी विकारों से पूर्णकालिक तौर पर सावधानी रखकर आगे बढ़ने की आप कोशिश कीजिएगा। ये वो अंतराल जहां आपको कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में लंबे समय से दुविधाएं मिल रही थी, वो हटकर स्थिरता के जो एक बेसिस की अप्रोच होती है, स्टेबलाइजेशन का एक जो मोड होता है, वो कांस्टेंट बेसिस पर मिलने की प्रिपरेशन में। हालांकि निवेदन करना चाहेंगे कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनश्च नव योजनाओं के साथ स्वयं को आप आगे बढ़ाने की तासीर एवं तैयारी रखते चले जाइएगा। यात्राएं बेहतरी दे रही है, तो वहीं जो भी महानुभाव लंबे समय से स्वयं के लिए अटकाव की गतिविधियों को देख रहे थे, उनके लिए भी अब सुधार के संकेतों की पावन यात्रा शुरू होने की तैयारी करती चली जा रही है। धनुराशि, भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक तौर पर आप जिस तरह की प्रगति को स्वयं के साथ देखना चाहते हैं उसके भी भरपूर एवं बेहतर सिरे उजागर होकर आपकी जीवन यात्रा को बेहतर करने की तैयारियों में है। एक प्रमुख निवेदन ये भी कि जो आपने लंबे समय से ऐसे अटकाव देखे हुए थे जो कामकाज में कहीं पर भी आपके फ्लो को एस्टेब्लिश नहीं कर रहे थे, वहाँ से भी चेंजेस की जो अप्रोच होती है, एक जर्नी के साथ में जो पर्पसफुल बेस होता है, वो स्टेबलाइजेशन लेकर आने की प्रिपरेशन कर रहा है। आप अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास स्थापित करते हुए आगे बढ़ने की तैयारी करते चले जाइएगा। यहाँ पर आपको मन के भीतर उन सारे ही दुरावों से मुक्त होकर चलना चाहिए जो लंबे समय से आपके साथ में हावी रहे हैं। ये याद रखने का प्रयत्न करें कि जितना मन शांत चित्त रहेगा उतनी ही बेहतरी की अवस्था इस यात्रा के साथ आपके लिए जुड़ने की तैयारी करती चली जाएगी। ये भाव स्पष्ट तौर पर आप बनाकर ज़रूर रखें। मकर राशि, और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। जो कार्य लंबे समय से आपके साथ में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। याद रखें कि यहाँ कम्युनिकेशन में रिएक्टिव बिल्कुल नहीं होना है। मन जितना शांत चित्त भावों के साथ में गतिमान रहेगा उतनी ही बेहतरी आगे की ओर अवस्थित होती चली जाएगी। ये गौर करने की ज़रूरत है कि आप यदि नई शुरुआत कर चुके हैं, अब लगता है कि उस शुरुआत के साथ में इतनी बेहतरी नहीं है, तो खुद को पुनश्च एक बार इस विचारधारा में लेकर चलिएगा कि क्या पूरी तरीके से हटना है या इसमें ही किसी रिपेयरिंग प्रोसेस के साथ में हम इम्प्रोवाइजेशन देख सकते हैं। ये एक फ्लो स्टेबलाइजेशन में देखने की कोशिश आप ज़रूर करते चले जाएं तो अधिक बेहतरी आपके साथ में है। ये निवेदन है आपसे कि आप जिस लेवल के साथ में भी अपनी वर्किंग पोजीशंस को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर चलने की यहाँ ज़रूरत आपके लिए रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में बेहतरी है। आत्मविश्वास के सिरेबद्ध क्रम आपके साथ साथ यहाँ गतिमान होते हुए प्रतिध्वनित होते हैं। याद रखिएगा कि सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। जो महानुभाव कमीशन संबंधी कामकाज में लंबे समय से बेहतरी नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए भी सुधार के संकेतों की अद्भुत आभा साथ साथ जोड़ने की तैयारी करती चली जा रही है। कुंभ राशि के महानुभाव अपने भीतर की स्थिरता को जितनी गहराई से बनाकर रखेंगे उतनी ही प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी अपने साथ आप
स्टेबलाइज करते चले जाएंगे और वहीं एसिडिटी को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स होती है उससे काफ़ी हद तक संभल कर चलने की आपको भरपूर आवश्यकता बनी हुई है। निवेदन है आपसे कि मन के भीतर प्रत्येक बात को लेकर बारंबार नकारात्मकता के भाव नहीं रखें। जितना भीतर का चित्त शांत है उतनी ही बेहतरी अवस्थित होती चली जा रही है। ये भाव मंतव्य बनाकर ज़रूर रखिएगा। मीन राशि, स्वास्थ्य के प्रति आज सजग रहने की ज़रूरत है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। जो आपने अपने रूटीन को बनाकर रखा हुआ है उसमें कहीं पर भी कोई दुविधा नहीं निकल कर आने पाए, ये ध्यान रखें। तो वहीं पर शत्रुपक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकता है। षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है इस वजह से। परंतु एक प्रमुख बात यह है कि रात्रि अंतराल तक कामकाज में जो आप यहाँ लगातार अपने लिए भागदौड़ देख रहे हैं, अंततो गत्वा उसके बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आपके साथ अवस्थित होने की तैयारी करती चली जा रही है। इसमें कोई भी सिरे की नकारात्मकता उपस्थित नहीं है। मन उन सारी ही बातों से हटकर चलने वाला हो जो व्यक्ति विशेष को प्रेशराइज करती है, जो डिस्फंक्शनल करती है। मन जितना स्थिर रहेगा उतनी ही बेहतरी के प्रभाक्रम स्पष्ट तौर पर उजागर होते चले जाएंगे। खुद को पूरे ही दिवस में जितना आप मैनेज करेंगे उतनी पॉजिटिविटी एक्यूमुलेशन में इस्टेब्लिश है। तो ये था मुख्य रूपेण 18 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।